गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सफ़र जॉब तक पे। तो आज इस वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल डायनेस्टी का जितने भी टॉप ट्रेंडिंग जीके 2023-24 में पूछे जाते हैं उसका सभी का निचोड़ इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मुग़ल सल्तनत का संपूर्ण निचोड़ 2023-24 के एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं या फिर आगे भी पूछने की संभावना है। 1526 से लेकर 1857 तक जो कि मुग़ल सल्तनत काल कहलाता है, उसके बारे में इसमें संपूर्ण ट्रेंडिंग जीके को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर भी नीचे लिख दिया गया है कि स्पेशल है ये एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस का जो अभी 21,000 वैकेंसी आया है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। तो अगर अभी तक आप सफ़र जॉब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत से मुग़ल सल्तनत का टॉप ट्रेंडिंग जीके करेंगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज़ों की शासन आ जाती है उसका करेंगे। यानी धीरे धीरे संपूर्ण मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे, संपूर्ण हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल को कवर करेंगे। जो भी टॉप ट्रेंडिंग जीके रह रहा है 2023 में, 24 में या फिर आने वाले समय, क्योंकि आजकल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा रहे हैं सबको देख के उसका निचोड़ निकाला जाए, उसके बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न ये भी पूछे जा रहे हैं करेंट। अगर बात करें कि इस चैनल के माध्यम से जो इतिहास है इसके कौन कौन से टॉपिक का वीडियोज आपको दिए जाएंगे जो कि टॉप ट्रेंडिंग जीके रह रहा है, तो प्राचीन इतिहास से आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, मौर्य काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य उत्तर काल, गुप्त उत्तर काल के वीडियो दिए जाएंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का बात करें तो मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, राजपूत काल, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, दक्षिण भारत का चोल वंश, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य का वीडियो दिए जाएंगे, जिसमें कि अभी मुगल काल के वीडियो यहाँ पे बनाए जाएंगे। आधुनिक इतिहास का बात करें तो आधुनिक भारत, सामाजिक आंदोलन, गांधी युग, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश शासन, किसान मजदूर आंदोलन के इतने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जो कि ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक होने वाले हैं। तो अब आते हैं आज के टारगेट की तरफ, जो कि टॉप ट्रेंडिंग जीके मुग़ल सल्तनत से है। उसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। फ्रेंड्स, औरंगजेब जो है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। सेकेंड प्रश्न का बात करें तो सेकेंड प्रश्न में है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता था। तो पहला ताजमहल के बारे में आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ के याद में आगरा में। द्वितीय ताजमहल औरंगजेब बनाया था अपनी बीबी के कहने पर, इसीलिए इसे बीबी का मकबरा या फिर रबिया उल दौरानी का मकबरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रबिया उल दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। ठीक है, इसे घटिया ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 का बात करते हैं तो 3 नंबर प्रश्न में है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो फ्रेंड्स, बाबर ने जब आया था दिल्ली पे आक्रमण करने, उस समय लोधी वंश का शासन था और वहाँ पे बैठे हुए थे इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली में मुगल वंश के शासन की नींव डाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, लोधी वंश। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या फिर अकबर। तो जो जहांगीर है ना, ये अपनी आत्मकथा को लिखा था फारसी में, और उसका आत्मकथा का अगर नाम पूछ दे तो उसका आत्मकथा का नाम है तुझके ए जहांगीर। तुझके ए जहांगीर, कभी कभी इसका नाम भी पूछ देता है कि जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम है। ये सब टॉप ट्रेंडिंग जीके है, बहुत बार एसएससी रेलवे में पूछ चुका है और इस बार बिहार पुलिस में भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1529 और 21 अप्रैल 1526। इसे आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1526 ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 को। प्रश्न नंबर 6 का बात करें तो 6 नंबर प्रश्न में है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन थे। 4 ऑप्शन है, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर,
अहमदनगर एवं बीजापुर या फिर बीदर एवं बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तुगलमा नीति क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से, क्योंकि बाबर है जितने भी मुगल शासक हैं ये लोग तुगलमा नीति का प्रयोग कर करके ही अपने युद्ध को जीते थे। 4 ऑप्शन है, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, खनवा का युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगर बाबर ने तुगलमा नीति का यूज नहीं किया होता तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत ही नहीं पाता। ठीक है, तुगलमा नीति क्या है इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा 5-6 मिनट का, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे। अभी तक जो भी छात्र छात्राएं इसे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि टॉप ट्रेंडिंग जीके मैंने खोज के लाया है। बहुत सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद ये जीके को यहाँ पे लाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। प्रश्न 8 में है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वो था। तो सबसे पहले अकबर ने किसे शादी किया था जो कि राजपूत महिलाएं थी। 4 ऑप्शन है, राठौड़ों से, सिसोदिया से, बुंदेलों से या फिर कछवाहों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछवाहों से। अगला प्रश्न का बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 में है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। 4 ऑप्शन है, हुमायूं ने, अकबर ने, ऑप्शन सी में अशोक ने या फिर ऑप्शन डी में शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी जो कि सासाराम बिहार के आसपास के क्षेत्रों पे शासन किया करता था, उन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर शाह 1 या फिर अकबर शाह 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर शाह 2। बहादुर शाह जफर के बारे में बताएं तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। अंग्रेजों के समय में इन्हें रंगून यानी कि जो बर्मा म्यांमार का है राजधानी, वहाँ भेज दिया गया था और वहाँ के जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किस मुगल बादशाह का मृत्यु जो है रंगून बर्मा में हुई थी। तो इनका हुई थी बहादुर शाह जफर का, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। 4 ऑप्शन है, जामा मस्जिद, सिद्दी वासिर या फिर बड़ा इमाम बाड़ा या फिर बुलंद दरवाज़ा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा आपको पता होनी चाहिए, ये राजस्थान के आसपास पड़ता है, फतेहपुर सीकरी के आसपास, तो वहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। 4 ऑप्शन है, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने ए खास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, आईन-ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। 4 ऑप्शन है, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो। तो आईन-ए अकबरी जो है ये लिखी गई थी अब्दुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल फजल आईन-ए अकबरी यानी कि अकबर की जीवन के बारे में वहाँ पे लिखा है, और आईन-ए अकबरी को 3 भागों में लिखा गया है, जिसमें कि 2 भागों में अकबर का बायोग्राफी है और एक भाग में जो है अब्दुल फजल का खुद का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर में कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। 4 ऑप्शन है, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब धार्मिक सहिष्णुता इसमें नहीं था, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टर था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 में है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। 4 ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने चाहिए, अकबर और सम्राट हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, मेहरुनिसा, रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम या फिर लाडली बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुमंद बानो बेगम। मेहरुनिसा या फिर रोशन आरा ये तो उसकी बहन ही थी, यानी कि शाहजहां की बहन ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। और दीन-ए-इलाही धर्म में बेसिकली सब धर्म की थोड़ी थोड़ी अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था दीन-ए-इलाही, लेकिन ये बहुत दिन तक चला नहीं, इसे फिर से बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न 18 है,
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर, 4 ऑप्शन है इसमें, कुंदूज, गजनी, काबुल, कंधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंधार। और प्रश्न 17 की बात करें, दीन इलाही नामक धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो जो अकबर का बिरबल थे सेनापति, तो बिरबल ने सबसे पहले दीन इलाही नामक धर्म को अपनाया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अहमदनगर, बरार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन है, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून से, मनसब प्रणाली के नियंत्रित करने की कानून से। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य कानून से। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मुगल व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है, जहांगीर, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। प्रश्न 22 की बात करें तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा प्रथा या फिर अफगानों के आपसी फुट, उसकी घुड़सवारी सेना या फिर उसकी सैन्य कुशलता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी सैन्य कुशलता। वो अपने सैन्य को भयानक मोटिवेशन करता था, जिसके कारण उनकी सेना करो या मरो के बात पे तुल जाती थी और फिर युद्ध वो जीत जाता था। प्रश्न 23 का बात करें, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में आए थे? 4 ऑप्शन है, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या फिर अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के समय में तानशाह आए हुए थे। प्रश्न 24 में है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस के नाम से जो जाना जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? 4 ऑप्शन है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम वन या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो मयूर सिंहासन है, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन को छीनकर नादिर शाह अफगानिस्तान लेके चला गया था। अगला प्रश्न है 25 में, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? 4 ऑप्शन है, अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। और जहांगीर ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने फारसी में ही लिखवाया था, तुझ के जहांगीर। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, निम्नलिखित में से किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने, शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह ने। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 27 में है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास सरकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? यानी किस इतिहास सरकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? तो सबसे पहले तो ये पता चल गया मुगल सम्राट में किस शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? तो शाहजहां के काल को। अब किस इतिहासकार ने कहा है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, JN सरकार, AL श्रीवास्तव, VA स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स BL श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर में कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। 4 ऑप्शन है, सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। ऑप्शन बी में है दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज, बिलग्राम। ऑप्शन डी में चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। और ऑप्शन डी में है कि दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। तो राइट आंसर ए ही होना चाहिए आई थिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। प्रश्न 31 की बात करते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? 4 ऑप्शन है, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। प्रश्न 32 में है,
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया है एसएससी एमटीएस सेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अब्दुल नजीब खां, बीरबल या फिर अब्दुल फजल या फैजी? तो आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध या फिर जजिया या फिर दार उल हर्ब या फिर दार उल इस्लाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार उल इस्लाम। प्रश्न 35 में है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या फिर श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी के समय में भारत में बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सुधार था। कहा जाता था कि अगर कोई महिला रात को भी घड़े से सोने से भरे घड़े अगर लेके चल जाए तो वो सुरक्षित चली जाती थी। शेरशाह सूरी के समय में वो प्रशासनिक सुधार के हिसाब से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 36 में कि मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है वो क्या था? पड़ोसी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा या फिर मुबाइन या फिर दीवान? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुबाइन। प्रश्न 37 में है हुमायूंनामा किसने लिखा था? जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गुलबदम बेगम या फिर मुमताज महल? तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन ने लिखा था और उसका बहन का नाम था गुलबदम बेगम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? 4 ऑप्शन है, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने या फिर शाह आलम द्वितीय ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न 39 का बात करते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उस महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया, इकबालनामा या फिर रजनामा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनामा। प्रश्न 14 का बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? 4 ऑप्शन है, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? 4 ऑप्शन है, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या फिर रफीर उल दौला? राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली, अबुल हसन, अबुल समद या फिर मंसूर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल समद। अगला प्रश्न है 43 में, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय, अकबर या फिर शाह आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न में है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? 4 ऑप्शन है, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाला पेंशन, बुआई कर या फिर चुंगी कर या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। उसमें जो विद्वान होते थे उनके दरबार में उन्हें जो भूमि दी जाती थी उसका कर यानी कि टैक्स नहीं वसूला जाता था। अगला प्रश्न 45 नंबर में है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? 4 ऑप्शन है, जय सिंह, बहारमल, बीरबल या फिर टोडरमल? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? 4 ऑप्शन है, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। प्रश्न नंबर 47 में है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गिरी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवान ए खास, दीवान ए आम? राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इबादत खाना।
दीवाने खास दीवाने आम, ये एक तो बाग का नाम है, और बुलंद दरवाज़ा तो फिर आपको पता ही है। अगला प्रश्न बात करते हैं 48 का। किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाते रहा और लास्ट में ठोकर खा के ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये हुमायूं के बारे में बता रहे हैं। हुमायूं जो है जब आया था दिल्ली पर कब्जा किया था, उसके बाद उसको फिर दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा था, फिर वापस आया था, उसके बिहार बंगाल पर जाकर आक्रमण किया था, फिर बंगाल से लौटने वक्त शेर शाह सूरी ने बिहार में उसको मारा था, फिर वहाँ से भागना पड़ा था, कन्नौज का युद्ध हुआ था वहाँ से भागना पड़ा था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था वहाँ से भागना पड़ा था, और लास्ट में फिर जब वो वापस आया था दिल्ली पे शासन करने के लिए, तो दिल्ली में वो सीढ़ियों पे बैठ के कुछ अपनी किताब पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, तो सीढ़ी पे बैठ के वो किताब पढ़ रहा था, जिसके कारण वहाँ से ठोकर लग के सीढ़ियों से और गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि और लास्ट में भी ठोकर खा के उसका जीवन का अंत हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि सुप्रसिद्ध संगीत ज्ञानोदय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? चार ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। 50 प्रश्न का बात करते हैं। 50वां प्रश्न के पास हम लोग आ चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। 50वां क्वेश्चन में है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी, जो कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर 51 में रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चार ऑप्शन है, हर्षवर्धन, अकबर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर वाजिद अली शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर ने काले तुलसीदास को भी कहा था कि आप हमारे नवरत्नों में शामिल हो जाइए, लेकिन तुलसीदास ने अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं हुआ था। प्रश्न 52 की बात करें कि मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? चार ऑप्शन है यहाँ पे, मंदसौर का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, दौरा या फिर दौराहा का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमागा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? चार ऑप्शन है, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है 54 में, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु हुमायूं ने कब की थी? यानी मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी, यानी हुमायूं वापस कब आया था जब भागा था? तो चार ऑप्शन है, 1565 में, 1558 में, 1526 में, 1555 से 56 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1555 से 56 में। अगला प्रश्न है 55 नंबर कि मुबायान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? चार ऑप्शन है, तुर्की में, अरबी में, फारसी में या फिर उर्दू में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की में। अगला प्रश्न करते हैं 56 नंबर प्रश्न में है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? चार ऑप्शन है, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का पतन और मुगल सम्राट का पतन का मेन कारण भी यही था कि औरंगजेब दक्षिण भारत में लास्ट तक युद्ध करते रहा और कुछ भी सफल हुआ नहीं, जिसके कारण औरंगजेब का सारा खजाना, सारा पैसा खाली हो चुका था और मुगल डायनेस्टी यहाँ से कोलैप्स करना स्टार्ट कर गए थे। अगला प्रश्न 57 में है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? चार ऑप्शन है, तक्षशिला, पंजाब, फरगना या फिर कंधार। राइट आंसर है फरगना। हालांकि बाबर कहीं भी शासन कर नहीं पाया था, ये समरकंद से आया था, इसको भागते रहना पड़ता समरकंद से फरगना, फिर अफगानिस्तान, काबुल, फिर दिल्ली, तो इसका कोई परमानेंट निवास स्थान था नहीं, हालांकि ये फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है 58 में, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवनोपरांत मराठों का पेशन भोगी रहा? चार ऑप्शन है, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न का बात करते हैं, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? मेवाड़ का शासक राणा संगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसके पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने नहीं बुलाया था। आपको बता देते हैं कि बाबर खुद से पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें लड़ने नहीं आया था। अगल बगल के जो शासक थे, मेवाड़ का शासक राणा संगा, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसके पुत्र दिलवार खां लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के ही संबंधित थे, और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये तीनों मिल के बाबर को बोले थे कि आइए और इब्राहिम लोधी को हराइए। चंदेरी के शासक मेदिनी राय का वहाँ पे नहीं हुआ था, और जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, वो राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है 1750, 1799, 1650 या फिर 1699। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1699। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? 4 ऑप्शन, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो यहाँ पे दृढ़ीकरण के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि राणा संगा के साथ हुआ था बाबर का। अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? 4 ऑप्शन है पुरंदर, तोरण, चित्तौड़ या फिर पुणे का संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर की संधि। मुगलों का जो एक सबसे भरोसेमंद सेनापति था जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर 63 की बात करते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? 4 ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। प्रश्न 64 में है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। प्रश्न 65 में है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था अब्दुल फजल, बैरम खां, हेमू या फिर फैजी। तो अकबर की युवा अवस्था में उसका सुरक्षा बैरम खां था, क्योंकि अकबर के पिता जब हुमायूं का डेथ हुआ था उस समय अकबर लगभग 13 या 14 साल के थे। तो बैरम खां जो थे वही अकबर को संरक्षित करते थे, और बैरम खां अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 में, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? 4 ऑप्शन है आगरा, अमरकोट, दिल्ली या फिर जयपुर। राइट आंसर है आगरा। मोती मस्जिद भी आगरा में, जो कि ताजमहल के ही आसपास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दिल्ली, कन्नौज, लाहौर या फिर करनाल। राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, जो कि कानपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वहाँ पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? 4 ऑप्शन है मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जय सिंह, रानी दुर्गावती या फिर अहिल्याबाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती। नेक्स्ट प्रश्न है 69 में कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? शाहजहां, अकबर, बाबर या फिर शेर शाह सूरी। राइट आंसर हो जाएगा सी, बाबर। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? पादशाहनामा, तुझके ए बाबरी, अकबरनामा या फिर हुमायूं नामा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुझके ए बाबरी, बाबरनामा जो है ये आत्मकथा है। अकबरनामा का बात करते हैं तो अब्दुल फजल ने लिखा था, और हुमायूं नामा का बात करते हैं तो इसे गुलबदम बेगम यानी हुमायूं की बहन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है 72 में, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? 4 ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन सुमेलित किया गया है। तुझके ए जहांगीर, जहांगीर ने लिखा था, बिल्कुल सही है। शाहजहां नामा मोहब्बत सालेह ने लिखा था, इसका पता नहीं है।
हुमायूं नामा जो है ये गुलबदम बेगम ने लिखा था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी विल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 74 के बारे में बात करते हैं। किस मुगल शासक को उपवन या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? 4 ऑप्शन है, अकबर, अकबर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? वनमाली दास को, राजा टोडरमल को, महेश दास को या फिर राजा भगवान दास को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेश दास को ही बीरबल की उपाधि दी गई थी, जिससे हम लोग अकबर बीरबल की कहानियों में बीरबल सुनते आ रहे हैं। उनका नाम था महेश दास और इन्होंने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न 76 में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? 4 ऑप्शन है, शाहजहां, दारा शासिको, अकबर या फिर जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर होगा। प्रश्न 77 में है कि किस मुगल शासक को 2 बार राजा अभिषेक हुआ था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। प्रश्न 78 का बात करते हैं। 78 में है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जिसे घटिया ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 79 में है, ग्रांड ट्रैक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति, कोलकाता से मुंबई, दिल्ली व चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता व अमृतसर को ग्रैंड ट्रैक रोड जोड़ती से शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। प्रश्न नंबर 18 का बात करते हैं एंड लास्ट प्रश्न है ये, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं? इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा। कौन सा मुगल शासक 2 बार आया था, एक बार भाग गया था फिर से आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। तो ये था 1526 से लेके 1857 तक का टॉप ट्रेंडिंग जो कि आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्पेशल एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, बट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में होने वाले हैं। और ये टॉप ट्रेंडिंग जीके थे। जीके तो बहुत सारे बनेंगे मुगल डायनेस्टी से, लेकिन ये सारे जो जीके थे ये टॉप ट्रेंडिंग जीके थे मुगल एम्पायर का। तो आप सफ़र जॉब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग जीके आपको ढूंढ के दिया जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो। ये जो टॉप ट्रेंडिंग जीके है ये मोस्ट रिपीटेड भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।